आपके बैंक अकाउंट में 20,000 की सैलरी आती है और आप सोचते हो कि अब की बार मैं पैसा बचाऊंगा, लेकिन 20 दिन बाद आप अपना अकाउंट देखते हो और फिर पूछते हो कि पैसा आखिर कहाँ गया। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है, आपने कोई महंगी चीज भी नहीं खरीदी होती है फिर भी पैसा गायब हो जाता है। आज मैं 20,000 का ऐसा हिसाब दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा तो आखिर पैसा गायब कहाँ हो जाता है। समस्या कम सैलरी की नहीं होती है, समस्या होती है पैसा आने से पहले उसका काम तय नहीं होता है। और जब पैसा आने से पहले उसका कोई प्लान नहीं होता है तो छोटे छोटे खर्च भी आपकी पूरी सैलरी को खा जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम 20,000 कमाने वाले इंसान का पूरा महीना देखेंगे। अब सबसे पहली गलती क्या होगी, मान लो 1 तारीख को तुम्हारे अकाउंट में 20,000 रुपये आए। फिर आप सोचोगे कि अभी तो 20,000 रुपये पड़े हैं, 500 रुपये का बाहर खाना खाओगे, 300 रुपये का रिचार्ज करोगे और 700 रुपये की शॉपिंग करोगे और 400 रुपये का दोस्तों के साथ कुछ पार्टी करोगे। तो यानी कि आप सोचोगे अरे यार अभी तो 1900 रुपये खर्च हुए हैं। लेकिन यही छोटे खर्च महीने में बार बार होते रहते हैं। पैसा बड़े खर्चों से नहीं जाता है, बल्कि इन छोटी सी आदतों से भी पैसा खत्म होता जाता है। अब 20,000 रुपए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। मान लो तुम्हारे 12,000 में जो मेन खर्च होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अब तुम्हारे पास बचते हैं 8,000 रुपए। अब यहाँ पे दो तरह के लोग होते हैं, पहला बोलेगा अब मेरे पास 8,000 रुपए बचे हैं, मैं इसे खर्च कर सकता हूँ। लेकिन दूसरा बोलेगा अब मेरे पास 8,000 रुपए हैं, मैं इससे तय करूंगा कि भविष्य के लिए कितना रखना है। और यही छोटा सा माइंडसेट आगे जाकर बहुत बड़ा डिफरेंस बना सकता है। पॉइंट 3 में पहले बचाओ फिर खर्च करो। मान लो तुमने शुरुआत में 3,000 रुपए अलग कर दिए, तुम्हारी सैलरी आई 20,000 रुपये, उसमें से पहले ही तुमने 3,000 रुपये अलग कर दिए तो तुम्हारे लिए खर्च करने के लिए 17,000 रुपये बचे। और मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी को 3,000 रुपये बचाने चाहिए, क्योंकि सबकी इनकम और रेस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होती हैं। इसीलिए पॉइंट सिर्फ इतना है कि जो पैसा तुम्हें बचाना है उसे महीने के अंत में बचाने की कोशिश ना करें, क्योंकि महीने के अंत में कुछ नहीं बचता है। अगर बचत तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंस है तो उस पैसे को पहले ही अलग कर देना ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। पॉइंट 4, अब सबसे खतरनाक खर्च कौन सा है। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक खर्च की। ईएमआई नहीं, शॉपिंग नहीं, छोड़ना 100 ही रुपए तो हैं, ये सबसे बड़ा खर्च। मान लो किसी छोटी सी चीज में यही 100 रुपए रोज खर्च होते रहे 30 दिन तक, तो ये 3,000 रुपए हो गए। और सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि 3,000 रुपए कहाँ गए। अब एक 30 दिन का एक्सपेरिमेंट करो, किसी एक डायरी में 30 दिन का पूरा खर्च लिखो रोज डेली का, यानी कि चाय, नाश्ता, ऑटो, रिचार्ज, बिल, यूपीआई पेमेंट, शॉपिंग, ये सभी चीजें लिखो। फिर उसे महीने के आखिरी में देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि पैसा कम नहीं था, पैसा बिना डायरेक्शन के जा रहा था। पॉइंट 5 में समझेंगे कि 20,000 रुपए वाला इंसान प्रैक्टिकली क्या कर सकता है। मैं इसे 4 हिस्सों में सोचता हूँ। पहला, बेसिक जरूरी नीड्स, यानी कि घर, खाना, ट्रेवल्स, बिल जैसी जरूरी चीजें। दूसरा, सेविंग, अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा फ्यूचर के लिए सेव करो। चौथा, इमरजेंसी फंड, अगर आपकी जॉब छूट जाए या फिर कोई बीमारी आ जाए तो आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आपको तुरंत कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े। चौथा, इन्वेस्टमेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बेसिक फाइनेंशियल सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपने सारी बचत मार्केट में लगा दी और अगर आपको तुरंत पैसे की जरूरत पड़ गई तो गलत समय पर इन्वेस्टमेंट आपको बेचनी पड़ सकती है। अब सबसे जरूरी बात, अगर तुम्हारी 20,000 रुपये सैलरी है तो तुम्हें रातों रात करोड़पति बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारा पहला लक्ष्य होना चाहिए पैसे को कंट्रोल करना, फिर इमरजेंसी फंड बनाना, फिर उसके बाद इनकम को बढ़ाना और धीरे धीरे फिर अपनी वेल्थ बिल्डिंग करना। अमीर बनने का खेल सिर्फ ये नहीं है कि मैं कितना कमाता हूँ, बल्कि सवाल ये है कि मैं कितना बचाता हूँ, कितना इन्वेस्ट करता हूँ और फिर मैं अपनी इनकम को कितनी तेजी से बढ़ा रहा हूँ। और तुम्हारी भी सैलरी आती है और महीने के अंत में गायब हो जाती है तो कमेंट में भी गायब लिखें। और ऐसी प्रैक्टिकल मनी वाली वीडियो चाहेंगे तो भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में बताऊंगा कि 20,000 रुपये सैलरी वाले इंसान को सबसे पहले कितने रुपए का इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए।